फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले के जो भी वीडियोज हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पीछे ज़रूर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। अब आप लोगों को हम एक्सरसाइज 7.3 बताएंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए, इसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पहला है। मान लीजिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए शीर्ष ए बी सी है। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 तथा सी का निर्देशांक x3 y3 है। तो पूछता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको निकालने का रूल है 1/2 सूत्र होता है यह x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 माइनस या माइनस y2। यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष यानी कि उसकी शीर्ष दिया गया हो, उसका निर्देशांक दिया गया हो। एक और चीज होता है, देखिए इसमें दिया रहता है कि मान लीजिए त्रिभुज के समरेख होने की शर्त। यदि मान लीजिए त्रिभुज है समरेख है तो कैसे पता चलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तीन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र की सहायता से। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हो तो वे तीनों बिंदु एक दूसरे के समरेख होंगे। यानी कि जिसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लिखे हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर यदि 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 हो जाएगा तो ये मान इधर गुणा में है, उधर आ जाएगा तो भगा में, जैसे यानी कि मान हो जाएगा यहाँ पर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 के बाद अब 2 इधर भाग में है, उधर गुणा में, 2 0 गुणे 2/1, इसका मान 0 होगा। इसलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मान यदि 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे जो तीनों त्रिभुज के बिंदुएं हैं शीर्ष के दिया हैं, वह त्रिभुज के बिंदुएं तीनों क्या हैं, समरेख हैं। डायरेक्ट हम इतना ही ज्ञात करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा कंसेप्ट। आप देखिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन पर एनसीईआरटी के। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, हम आपको पहले यहाँ पर हम सूत्र बताए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से, इससे पहले हम इस पर मानेंगे। यह हो जाएगा, मान लीजिए x1 y1, यह x2 यह y2 और यह हो जाएगा हमारा x3 y3। त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज ABC हम माने हैं, तो इसका क्षेत्रफल का पहले हम सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल का होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस, यहाँ पर है y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 और इतना होता है। अब मान रखेंगे, हम मान रखेंगे 1/2, x1 का मान दिया है 2 इंटू अब y2 का मान रखेंगे 0 माइनस 4 हो जाएगा
-4 इसका मान दिया है, प्लस में x2 -1 इंटू -1 को क्वेश्चन में कर देंगे, y3 दिया है -4 -3 प्लस में 2 इंटू 3 -0 इक्वल टू, अब हल करेंगे 1/2 आएगा, 2 0 और माइनस माइनस प्लस होगा, 2 गुणे डायरेक्ट 4 करेंगे, प्लस -1 इंटू -4 -7 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 3 इसको लिख देंगे। अब देखिए हल करेंगे 1/2 आएगा, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस 6, यानी कि हल करेंगे तो 1/2, 8 7 15, 15 6 21, यानी कि हमारा मान 21/2 और क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मात्रक इसका यूनिट हो जाएगा। अब को एक क्वेश्चन और दिया है, तो आशा करते हैं आप यह पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम का पहला, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दिया गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 जो बिंदुएं दी गई हैं वे संरेख है। दिया है कि यह 3 बिंदुएं जो हैं वह संरेख है। यह कभी मूला बताए हैं कि संरेख होगा तो कैसे लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यह x1 y1, यह x2 यह y2 और यह x3 y3 है। तो हम जानते हैं संरेख होने पर त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का मान होता है डायरेक्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। अब हम मान रखेंगे x1 का मान 7 इंटू y2 का मान दिया है 1 माइनस k प्लस में 5 इंटू k माइनस 2 दिया है प्लस में 3 इंटू -2 -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 1 माइनस k को यहीं रहने दीजिए, प्लस में 5 इंटू k माइनस प्लस 2 और प्लस में 3 इंटू -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए तोड़ेंगे तो 7 माइनस 7k प्लस में 5k प्लस में 10 और प्लस में 10 होएगा -9 इक्वल टू 0। अब k को k के साथ कीजिए, 7k और 5k -2 के में 8 इक्वल टू 0। अब करेंगे यहाँ पर -2 के बराबर इधर जाएगा तो माइनस सेट कर जाएगा 4 बार में, इसलिए k का मान हमारा आ जाएगा 4। अब ये इसके आधार पर भी एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। यह पहला नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए हम आगे आप लोगों को क्वेश्चन बताते। नंबर 3 कह रहा है कि शीर्षों 3 शीर्ष दिया है वाले बनने वाले त्रिभुजों के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो त्रिभुज हैं उसके मध्य बिंदु, यानी कि जैसे AB का मध्य बिंदु ये हो गया और ये AC का मध्य बिंदु और ये BC का मध्य बिंदु, तो इन तीनों बिंदुओं से एक बनेगा त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस त्रिभुज का तथा इस छोटे वाले त्रिभुज, मान लीजिए यह P है, यह Q है और यह R है, तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। यह है x1 हमारा, यह y1, यह x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। अब मान रखेंगे इसमें तो 1/2 मान रखेंगे x1 का मान 0 इंटू 1 माइनस 3 प्लस में 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस में 0 इंटू -1 हल करेंगे तो आएगा 1/2। 0 लेके इस चीज़ में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 0 कीजिए
प्लस में 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 0 में कोई चीज़ से गुणा करेंगे 0 डायरेक्ट लाइए 1/2 इंटू 0 प्लस में 3 1 4 2 गुणे 4 और प्लस में 0 यानी कि 1/2 गुणा 4 दूना 8 कटा देंगे 4 बार में, मतलब इसका मान आएगा 4 वर्ग और वर्ग मात्रक 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए यह है बीचों बीच इसके मध्य बिंदु है, इसलिए हम मध्य विभाजन से इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। मध्य विभाजन होता है x1, दो बिंदु दी गई हैं तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो इसका मान 0 और प्लस में 2, 0 प्लस 2/2 यानी कि 2/2, इनका मान 1 होगा। और उसके बाद इसका दिया है -1 और यह y1 और y2 तो -1 1 + 1 मतलब 0/2 यानी कि मान इसका 0 आएगा। अब देखिए अब इसका क्यू का ज्ञात करते हैं तो यह 2 + 0 यानी कि 2/2 हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका G1 और 3 मतलब 4/2 यानी कि 2 होगा। इसका ज्ञात करेंगे तो इसका R पहले 0 और 0 0 0/2 0 ही होगा -1 + 3 यानी कि 2/2 1 हो जाएगा इसका मान। अब एक त्रिभुज यह हो गया जिसका निर्देशांक हमें पता हो गया मध्य विभाजन से। यह मान लीजिए x1 y1, यह है x2 y2, यह x3 y3। अब हम यहाँ से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सूत्र हम ऊपर लिख चुके हैं, डायरेक्ट मान रखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू इसका मान पहले x1 रखेंगे 1 इंटू 2 -1 प्लस में 1 इंटू 1 -0 प्लस में 0 इंटू 0 -2। सूत्र के बारे अनुसार रखेंगे 1/2 यहाँ पर 1 गुणे 2 -1 1 प्लस में 1 गुणे 1 -0 यानी कि 1 प्लस में 0 लिख के इस चीज़ से गुणा करेंगे डायरेक्ट 0। 1/2 रखेंगे 1 गुणा 1 1 प्लस में 1 गुणा 1 और -0 यहाँ पर डायरेक्ट प्लस 0 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुणा 1 1 प्लस 2 कटा देंगे, मान आएगा 1 वर्ग मात्रक। अब कहाँ है इन दोनों का अनुपात ज्ञात की, तो देखिए अनुपात मतलब होता है बाटा मतलब बड़े वाले त्रिभुज ABC, तो पहले छोटे वाले रखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बाटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आया है 1 आया है और बाटा में उसका क्या आया है 4 आया है, यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा 1/4। यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 4 शीर्ष दिए गए हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते नहीं हैं, तो पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए एक 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ACD या ADC कुछ भी कह सकते हैं। तो हम पहले 2 त्रिभुज में इसको तोड़ देंगे। एक त्रिभुज हमारा ABC हो गया, तो ABC यह मान लीजिए त्रिभुज है A है जिसका निर्देशांक -4 -2 दिया है, यह B है इसका -3 -5 और C है जिसका मान दिया है 3 -2। अब इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और एक इसका त्रिभुज का दोनों का जोड़ देंगे जो तो त्रिभुज का आ जाएगा। देखिए पहले तो त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस में x2 इंटू y3 - y1 प्लस में x3 इंटू y1 - y2। अब मान रख देंगे यहाँ पर 1/2, यह देखिए यह x1 y1, यह x2 y2, यह x3 या y3। अब रख देंगे। अब डायरेक्ट देखिए हम मान रख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे। यहाँ पर हमारा x1 का मान क्या दिया है -4 इंटू -5 -2 हो जाएगा, प्लस में -3 इंटू -2 और -2 यहाँ पर भी दिया है, प्लस में
3 इंटू -2 -5 यहाँ पर भी है। अब देखिए मान हल करेंगे 1/2 बढ़िया थोड़ा लिख लीजिएगा, या 5 है 1/2 इंटू -4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -5 माइनस +2 और प्लस में -3 इंटू -2 +2 यानी कि -2 और +2 प्लस में 3 इंटू -2 प्लस +5। अब देखिए 1/2 -4 गुणा कितना बचेगा, -2 में लेकर -3 बचेगा, प्लस में -3 अब प्लस माइनस गुणा 0 बचेगा, प्लस में 3 इंटू -2 में करेंगे 3 बचेगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे 1/2 मान रखेगा -+12 प्लस माइनस यहाँ पर 0 लेके इसी से गुणा करेंगे +0 और प्लस तितली के 9 12 9 होता है 21 यानी कि हमारा हो जाएगा 1/2 गुणा 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक। पहला का हो जाएगा। दूसरा अब हमारा त्रिभुज बनेगा ACD। ACD एक त्रिभुज यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर हमारा त्रिभुज होगा एक, उसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ACD। पहले ACD बना ही लीजिए, ऐसा दिया गया है इस तरह कर त्रिभुज यह हो जाएगा A, यह C, यह D। मान है इसका -4 -2, इसका मान है C का मान 3 -2 और D का मान 2,3 है। अब इसका त्रिभुज ACD का सूत्र उसी के प्रकार रखेंगे, यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान रखते जाइएगा। मान डायरेक्ट हम रख रहे हैं सूत्र पर। 1/2 x1 का हमारा मान दिया है यहाँ पर -4 इंटू -2 -3 प्लस में 3 इंटू 3 -2 प्लस में 2 इंटू -2 अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए इसे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर दिया है -4 इंटू यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू -5 प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस माइनस +2 हो जाता है और +2 इंटू -2 और +2 इतना आएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हल करेंगे -2 +2 हो जाएगा। अब देखिए मान करते हैं 1/2 इंटू -+20 आएगा, प्लस में 3 2 5 5 3 15 और प्लस में यहाँ पर प्लस माइनस 0 हो जाएगा तो 0 गुणा 0 यानी कि जोड़ेंगे तो 1/2 गुणा 35 आएगा बराबर 35/2 वर्ग मात्रक। अब देखिए दो त्रिभुज हो गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसा। अतः लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल अब जोड़ देंगे, मान रखेंगे। इसका मान आया है कितना आया है मान यहाँ पर 21/2 आया है तो रखेंगे 21/2 प्लस में 35/2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा 21 और 35 डायरेक्ट जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 2 5 यानी कि 56/2 कटाएंगे बराबर 28 वर्ग मात्रक। के हमारा चतुर्भुज का त्रिभुज की सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखिए अब 7.3 का लास्ट क्वेश्चन 5वां है। दिया गया है क्वेश्चन कि कक्षा 9 में आपने जो पढ़ा है उस पर दिया गया है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पढ़ें तो त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए। मतलब ये 3 शीर्ष दिया गया है, इस त्रिभुज में हमें यह सत्यापन करना है कि यहाँ पर जो है माध्यिका या होती हैं माध्यिका होती हैं, मान लीजिए बिंदु D है तो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यानी कि हमारे ज्ञात करना है कि जो ABD का क्षेत्रफल है वह ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। तभी हम जानेंगे कि क्या है इन दोनों जो है माध्यिका सच में बराबर भागों में बांट रही है। तो अब देखिए पहले हम बीच भाग में काटे तो इस बिंदु का निर्देशांक पहले जान जाइए मध्य विभाजन से, उसी प्रकार जैसे पिछले निकाले हैं 3 + 5
8/2 यानी कि 4 और इसका -2 + 2 यानी कि 0 आ जाएगा। 0/2 यानी कि 0। ये हमारा मध्य विभाजन से हम ज्ञात किए। कहाँ से? मध्य विभाजन के सूत्र जो हम एक्सरसाइज 7.2 में इसका सूत्र सहित बताए हैं मध्य विभाजन से। अब देखिए पहले हमें ट्रू प्रूफ क्या करना है। हमें जो प्रूफ करना है वह यह करना है कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल से। त्रिभुज ए के क्षेत्रफल से माने दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। अब देखिए पहले हम ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABD के बिंदु लेकर यहाँ पर अलग से भी हम लिख सकते हैं। A हो गया, यह B है, यह C है। इसका मान 4 - 6 3 - 2 और 5 2 दिया है। अब त्रिभुज AB, यह D है। AB ये पहले हम D का निकाले हैं, पहले D का रखेंगे 4, 0। इसकी ABD ज्ञात करना है तो ABD का क्षेत्रफल सूत्र हम जानते हैं, मान रख देंगे वहाँ पर x1 × y2 - y3 प्लस में x2 × y3 - y1 प्लस में x3 × y1 - y2। अब देखिए मान रख देंगे 1/2 यह हो जाएगा x1, यह y1, यह x2 y2, यह हो जाएगा हमारा 4x3 और 0 y3। 1/2 x1 का मान 4 × -2 - 0 प्लस में 3 × 0 -6 हो जाएगा प्लस में 4 × -6 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं 1/2 आ जाएगा। 4 × -2 प्लस में 3 × 6 प्लस में 4 × -6 और +2 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे 1/2 4 दूना के -8 प्लस 6 3 18 और 6 मतलब -4 × 4 यानी कि -16 आएगा। अब देखिए 1/2 8 16 -24 आएगा। 24 में 18 घटेंगे तो यानी कि 6 गुणे -6 डायरेक्ट कर रहे हैं तो कटाएंगे तो -3। अब देखिए कभी क्षेत्रफल हमारा माइनस में नहीं गया, इसलिए इसको मॉड कर करके इसको +3 वर्ग मात्रक कर देंगे। यह हमेशा आप ध्यान रखिए। इसको हम 7.1 में बताए भी हैं मॉड वाली बात को। अब दूसरा हमें जो ज्ञात करना है वह ADC का, तो यहाँ पर बना देंगे। फिर त्रिभुज यह हमारा A है, यह D है, यह C है। A का मान 4 - 6, यहाँ पर 4, 0 और यहाँ पर 5, 2 है। डायरेक्ट हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं, यह x1 y1, x2 y2, x3 y3। डायरेक्ट हम मान रखेंगे 1/2। सूत्र आपको पहले हम बता चुके हैं, 4 × -2 -0 प्लस में 3 × 0 -6 और यहाँ पर +4 × -6 -2। अब यह हो जाएगा, मान रखेंगे 1/2 × 4 × -2 प्लस में 3 × प्लस हो जाएगा गुणे 6 प्लस में 4 × -6 +2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × 4 गुणे -8 प्लस 6 3 18 -4 -16 आएगा। अब यहाँ पर करेंगे 1/2 × 16 -8 और -16 आएगा -24 और -18 यानी कि वही -6 आएगा। यहाँ पर भी कटाएंगे तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, -3 आएगा और यानी कि मॉड में कर देंगे इसको तो 3 वर्ग मात्रक। अब देखिए यहाँ भी ABD का आया था वर्ग 3 वर्ग क्षेत्रफल है, यहाँ भी 3 वर्ग आया है क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का मान हमारा सेम है। लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 3
प्रूफ हो गया ये हम प्रूफ। इसके आगे जो आपका रह चुका है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 वह ऐच्छिक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। अब अन्य चैप्टर हम चालू करेंगे। इस चैप्टर में आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। समझे बबुआ? थैंक यू, धन्यवाद।